नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे। जी। एक ऐसा ख्याल जिसने पता नहीं कब से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। टाइम ट्रैवल, मतलब समय यात्रा। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना? कि क्या हम कल में वापस जा सकते हैं या आने वाले कल को देख सकते हैं? हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस आइडिया को थोड़ा समझें। जी। देखें कि विज्ञान क्या कहता है इस बारे में और कहानियों किस्सों में ये कैसे आता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम टाइम में आगे पीछे सच में जा सकते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत या कहें कि ये पॉपुलर कैसे हुआ, हम्म, तो अक्सर H.G. वेल्स की द टाइम मशीन का नाम आता है। हाँ हाँ, वो किताब। उस किताब ने न सिर्फ एक कहानी दी, हम्म, बल्कि एक मशीन का आइडिया दिया। हाँ। एक मशीन जो आपको टाइम में कहीं भी ले जाए। लोगों के दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ। लेकिन ये सिर्फ कहानियों की बात है या विज्ञान में भी इसका कोई आधार है? आइंस्टाइन का नाम सुना है मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बिल्कुल। आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है, उसमें एक अहम चीज है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब? आसान भाषा में कहें तो आपकी रफ्तार और आपके आसपास की ग्रेविटी, ये दोनों तय करते हैं कि आपके लिए समय कितनी तेजी से बीतेगा। अच्छा, तो मतलब अगर कोई बहुत बहुत तेज चले, जैसे लाइट की स्पीड के आसपास? बिल्कुल सही। अगर कोई उतनी तेज रफ्तार से सफर करे, तो उसके लिए समय धीमा बीतेगा, उन लोगों के मुकाबले जो पृथ्वी पर है। अरे वाह! तो एक तरह से वो भविष्य में पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके सबूत भी हैं। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को भी टाइम सही रखने के लिए इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ओह, यानी भविष्य की यात्रा कम से कम कागज पर तो मुमकिन लगती है, भले ही करना बहुत मुश्किल हो। हाँ, सिद्धांत रूप में तो है। लेकिन अतीत में जाना, वो तो ज्यादा पेचीदा लगता है ना? बहुत ज्यादा। यहीं पर वो वर्म होल्स का आइडिया आता है। वर्म होल्स, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सुरंगें। हाँ, कुछ वैसा ही। स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट समझिए, एक सुरंग जो शायद दो अलग जगहों को या शायद दो अलग वक्तों को जोड़ दे। थ्योरी तो यही कहती है कि एक रास्ता हो सकता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या ये वाकई इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वर्म होल्स के लिए गणित तो है, पर उन्हें बनाने या स्टेबल रखने के लिए एक खास चीज चाहिए, एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर? हाँ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो। और ऐसा कुछ अभी तक हमें मिला नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है। और फिर वो स्टेबल रहेंगे या नहीं, ये भी पक्का नहीं। तो फिलहाल ये साइंस फिक्शन ज्यादा लगता है। और हाँ, एक और बड़ी प्रॉब्लम है शायद, वो पैराडॉक्स वाली बात, जैसे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सही पकड़ा। वही कि अगर आप अतीत में जाके अपने दादाजी को, मान लीजिए, अपनी दादी से मिलने ही ना दें, तो फिर आपका जन्म कैसे होगा? हाँ, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर अतीत में गया कौन? ये ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास फिलहाल तो नहीं है। तो विज्ञान जहां इन थ्योरीज और मुश्किलों में उलझा है, वहीं कल्पना ने, मतलब फिल्मों और कहानियों ने तो इसे खूब बुनाया है। बिल्कुल। बैक टू द फ्यूचर सोचिए या इंटरस्टेलर या वो टेनेट, कितनी कंफ्यूजिंग थी। सबने टाइम ट्रैवल के अलग अलग रंग दिखाए हैं, रोमांच भी, खतरे भी। हाँ, और सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं, अगर हम अपनी पुरानी कहानियों, मतलब माइथोलॉजी में देखें, जी। तो वहां भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। जैसे वो राजा रेवतक वाली कहानी है, जो ब्रह्मलोक गए और लौटे तो यहाँ युग बीत चुके थे। हाँ, या जैसे ऋषियों का त्रिकालदर्शी होना, भूत वर्तमान भविष्य सब देख लेना। ये शायद मशीन वाला टाइम ट्रैवल ना हो, पर समय की सीधी लाइन वाली सोच को तो चैलेंज करता ही है। तो अगर हम सारी बातों को देखें, तो आज की तारीख में क्या स्थिति है? क्या टाइम ट्रैवल बस एक सपना है? देखिए, अभी के लिए तो ये विज्ञान से ज्यादा कल्पना ही है। भविष्य में जाना टाइम डायलेशन से, वो फिर भी थोड़ा ज्यादा संभव लगता है थ्योरी में। पर उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमसे बहुत बहुत दूर है। और अतीत में? अतीत में जाना तो वर्म होल्स और पैराडॉक्स जैसी गुत्थियों में फंसा है। तो हाँ, फिलहाल तो मुश्किल ही लगता है। मतलब अभी हम बस कहानी और फिल्मों में ही इसका मजा ले सकते हैं, पर कौन जाने विज्ञान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, कल क्या हो जाए। बिल्कुल, कोई नहीं जानता। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी उठता है। क्या? कि मान लीजिए कभी भविष्य में ये मुमकिन हो भी गया, तो क्या हमें, मतलब इंसानों को, इसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम अतीत में जाकर जरा सा भी कुछ बदलते हैं, तो उसके नतीजे क्या होंगे, कौन जानता है? हाँ, अनगिनत नतीजे हो सकते हैं। क्या वो खतरा उठाना सही होगा? या भविष्य को पहले से जान लेना, क्या वो हमारी आजादी नहीं छीन लेगा? सही बात है, ये सवाल तो दिमाग में घूमता रहेगा। तो इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको टाइम ट्रैवल के सफर में हमारे साथ मजा आया होगा। नमस्कार।